Assalamu alaikum 10th class mathematics 10th science group 2.1 find the discriminant of the following given equation quadratic equation है discriminant find करना है b square माइनस 4ac को discriminant कहते हैं। ये हमने 1.4 में जब किया था तो मैंने आपको 1.2 में शायद डिस्क्रिमिनेंट अलग फाइंड करवाया था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करवाई थी। वहीं से बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है वो ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो है वो बी की है, और जो खाली जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है वो ए सी की वैल्यू है। ए बी और सी ये आपको मिल गया। ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 3, सी इज़ इक्वल टू -1। फॉर डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रिप्लेस द वैल्यूज़। बी स्क्वायर बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1। ये 4, 2 और -1 के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 9, 9 8 और 8 16 और 1 17, 17 आ गया। स्क्वायर रूट यानी ये 17 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आपका आंसर आ गया 17। यही आपका आंसर है। उन्होंने जस्ट आपसे डिस्क्रिमिनेंट कहा है और कुछ नहीं कहा फाइंड करने को, तो हम इसी तरह ही फाइंड करेंगे इसके। ये डिस्क्रिमिनेंट आपका फाइंड हो गया। जो आपका आंसर है 2.1 क्वेश्चन स्क्वायर रूट जस्ट 17 था, ये आ गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास अगले में भी डिस्क्रिमिनेंट करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए है और x के साथ वाली b है। खाली जो लिखा हुआ है सी वो आपके पास क्या कहते हैं c की वैल्यू है। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac रिप्लेस द वैल्यूज़ इन फार्मूला। b की वैल्यू -8, 8 का स्क्वायर माइनस आगे 4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3, -8 का स्क्वायर ये ब्रैकेट ये -8 ब्रैकेट क्लोज, ये इसके ऊपर है स्क्वायर इक्वल कितना आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर 64 -4, 6 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 और 3, तो ये आ गया आपके पास 72। आपने 64 में से 72 माइनस कर देने हैं, वो आपके पास आ गया -8। ये आंसर जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट है इसका 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। एक्स स्क्वायर के साथ है ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू 9, एक्स वाली बी की होती है, बी इज़ इक्वल टू -30, सी इज़ इक्वल टू 25। रिप्लेस द वैल्यूज़ इन फार्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करने को कहा गया है। अब बी की वैल्यू है -30, 30 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू आपके पास 25 है, तो 30 का स्क्वायर ये ब्रैकेट ये माइनस से 3 0 30 ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 900। -4 9 और 25 है। 4 9 और 25 वैल्यू क्या आ गया आपके पास 900। 900 में से 900 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा और ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट आपका 0 ही है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का 4th पार्ट। 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a, एक्स वाली b और c। इसी तरह a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू एक्स के साथ -7 लिखा हुआ है, वो लिख दिया। कांस्टेंट -2 है। रिप्लेस द वैल्यू इन फार्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -7, -7 का स्क्वायर 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 4 और 2, 4 4 और 2 ये मल्टीप्लाई हो रही थी तीनों वैल्यूज़, तो हमारे पास आ गया 88। माइनस माइनस प्लस था ना, 88 प्लस 49 आपके पास आ गया। ये कहाँ पे गलती है? बी की वैल्यू भी -7 थी, ए की वैल्यू 4, ए सी 4 बार 16, 7 का स्क्वायर 49, -7 था, तो ये आई थिंक मैंने वैल्यू गलत लिख दिया। 2 की जगह कोई और वैल्यू होगी जिसकी वजह से आपका आंसर मेरा ठीक नहीं आ रहा। 2.1 है, चेक कर लेती हूँ 2 मिनट। 2.1 का आंसर क्या है? जी 4 7 और -2 है। ए इज़ इक्वल टू 4, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -2, 4 ए और सी की वैल्यू, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस ही हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 32 आता है, 88 नहीं आता। मैंने खुद ही गलत लिख दिया। इस 30 यहाँ पर 32 आ रहा है आपका।
49 प्लस 32, 49 प्लस 32 तो 81। अब ठीक है हमारा आंसर 81। वो पता नहीं मैंने किसको ऐड कर दिया था। अब वीडियो दोबारा देखूंगी तो समझ आएगी। आंसर 49 प्लस 32 तो वो आ गया आपके पास 81। आगे आपने बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। उसके लिए आपके पास पेज नंबर 19 है, 19 पेज नंबर 19 के ऊपर ये नोट्स लिखा हुआ है, रेड में लिखा हुआ है। परफेक्ट स्केयर, अगर ये बी स्केयर माइनस 4ac है ना, परफेक्ट स्केयर जिस तरह 49 परफेक्ट स्केयर बनता है, अगर यहाँ पर वैल्यू 49 आ गई ना डिस्क्रिमिनेंट की, तो मैं कहूँगी रूट्स जो उनसे हैं हमारे पास वो रैशनल, रियल और अनईक्वल है। अगर परफेक्ट स्केयर नहीं बनता, मसलन अब 17 है, वो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं बनता, तो मैं कहूँगी रूट्स आर इरैशनल, रियल और अनईक्वल। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, जिस तरह ये इक्वल टू ज़ीरो आया था, तो मैं कह दूँगी रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन, जिस तरह माइनस में वैल्यू आ गई थी, ये यहाँ पर आई थी ना -8, तो इसी तरह आ गई, तो मैं लिख दूँ कि रूट्स आर इमेजिनरी। बेसिकली अब आपको क्या याद रखना है, आपने फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ही करना, उसके बाद आपने वैल्यूज़ देखनी है ये परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो है या माइनस में आंसर है, तो फिर उस लिहाज से आप नीचे वाली स्टेटमेंट लिख देंगी। अब क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, डिस्कस द नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने रिजल्ट वेरीफाई करना है। जब आपको कहा जाए कि रिजल्ट वेरीफाई करें, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगी और उसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगी। ठीक है, अब आपने वेरिफिकेशन इतना ही याद रखना है, सब जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर बताना है कि वो कौन सा रूट है, फिर आपने फार्मूले में रिप्लेस कर देना है वेरीफाई करने के लिए। अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू 120 है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, रिप्लेस द वैल्यू इन द फार्मूला बी की वैल्यू -23 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 120। ये ब्रैकेट 1 नहीं लिखा हुआ, ये ब्रैकेट है, ध्यान से लगाइएगा आप भी। अब मैं लिखने लगी हूँ ये ब्रैकेट, ये -23 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो आ गया। ये आपको कैसे पता चलेगा, पूरा नहीं नज़र आया। ये माइनस है, ये 23 है, ब्रैकेट है, ये इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपके पास 20 जी 529। चार्जर बाय टेलीविज़न पर। हेलो, हाँ जी, जी आंटी जी, अच्छा जी। जी हाँ जी ना, 10th क्लास, सॉरी फॉर डिले, वो अम्मी ने मुझे बुला लिया था, शायद कॉल थी, उन्हें पता नहीं चल रहा था। अच्छा जी, 23 का स्केल लिया था, 5 to 9 आया था, 5 to 9 आया था। ये माइनस है, 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो आ जाएगा 480। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 529 माइनस आंसर करने लगी हूँ, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो पहली वाली लाइन लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, ग्रेटर दैन ज़ीरो ही है, ज़ीरो तो नहीं आया, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसलिए ये रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। जो फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, माइनस की जगह -23, तो ये माइनस हो गया 23 हो गया। अब मैं क्या लिखूँगी, प्लस भी लगाऊँगी, माइनस भी लगाऊँगी। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 49 आया, तो ये मैं 49 इधर लिख रही हूँ। ठीक हो गया। आगे 2a की वैल्यू क्या थी आपके पास 1, तो वो मैं इधर लिख रही हूँ। x इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो के 23 प्लस -49 का स्क्वायर लेंगे, तो वो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 आएगा। ये 49 लिखा हुआ है, यहाँ ये स्क्वायर रूट का बटन था, यहाँ पर आ गया, आंसर प्रेस किया, फिर इक्वल दबाया तो 7 आ गया। अगर आप स्क्वायर रूट दबाएं फिर 49 लिखें, फिर आप इक्वल प्रेस कर दें तो भी 7 आएगा। ठीक है,
तो आपके पास, अब मैंने कहा था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो दो हिस्सों में क्वेश्चन डिवाइड होता है। एक बार मैं लिखूँगी 23 + 7/2 और एक बार लिखूँगी x = 23 - 7/2। 23 + 7, 23 + 7 करूँगी 30 आ जाएगा। 30 को मैं 2 पे तकसीम कर दूँगी तो 15 आ जाएगा। ठीक हो गया हमारे पास। इसी तरह मैं 23 में से 7 माइनस कर दूँगी, 16 आ जाएगा। 16 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो मेरे पास 2 आंसर आ गए हैं। 16 आ गया 2, ये नज़र आ रहा है इधर, ये ऐसे, ठीक है। तो ये 8 हो गया। ये आपके पास 2 आंसर आ गए, 15 और 8, 2 लिख लिया गया आपके पास, 15 और 8, ठीक है। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 2.1 था। अब इसका 8 और 15 ही है, 2 वैल्यूज़ थी। 15 और 8 लिख लें, 8 और 15 लिख लें। ये 2 वैल्यूज़ हैं, देख लें। सोल्यूशन सेट में लिखा है तो सोल्यूशन सेट में लिखने, अदरवाइज ऐसे ही लिखना है। ये आगे लिखा हुआ x = 15 और 8, ठीक है भाई। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं और यही आपका आंसर है, ठीक है। 2 आंसर आ गए, 2 वैल्यूज़ आ गई, वेरीफाई हो गया जनाब। नेक्स्ट में भी हमने यही करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए x² के साथ जो रकम है वो a है, x के साथ जो सी है वो b है, और c जो से है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, x² और x के खाली वैल्यू 7 जो है वो कौन, यानी c है। b² - 4ac, b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू है आपके पास 2, और c की वैल्यू आपके पास 7। ये 4, 2 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर लिया जाए तो वो 9 होता है। 4 2 बार 8, 8 7 बार 56, यही होता है। मल्टीप्लाई करना तो कर लें 4, 2 और 7, तो ये 56 ही आपको शो कर रहा है। 56, 9 - 56, 9 - 56 करके फिर मैं अजान सुनूंगी, -47, ठीक है। ये इमेजिनरी है। अब थोड़ा मैं गैप दे रही हूँ आपको, आप इतने में अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। अजान हो रही है, अजान असर की। हाँ जी, 10 क्लास हम क्वेश्चन कर रहे थे, 7 वाले बच्चे शोर कर रहे हैं। a = 2, b = 3 और c = 7। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, इसका था -47। रूट्स आर इमेजिनरी। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए x = -b है तो माइनस आ जाएगा, -47 आ जाएगा, प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आप
इमेजिनरी आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर तो नहीं निकलेगा कोई, फिर भी मैं आंसर आपको चेक कर देती हूँ। यस किया तो हुआ है उन्होंने। बी की वैल्यू 3 है, उनके शोर की वजह से मेरा कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा है। 47 यहाँ पर हमारा था 3, जस्ट यहाँ माइनस था तो यहाँ जहाँ 47 लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 3 लिख लूँगी। सही हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, हो गया ओवर 2a, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू भी 2 है। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 47 और 2 2s आर 4। यही हमारा आंसर है, क्योंकि अयोटा के अगर आप इमेजिनरी खत्म करना चाहें तो 4 लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में ये लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता तो क्वेश्चन आगे 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। चाहे सोल्यूशन सेट में इसी तरह लिख लें -47, उसे भी चाहे लिख लें सोल्यूशन सेट में, चाहे ऐसे ही लिख लें। ये आपका आंसर हो गया और वेरिफिकेशन यही है। आगे डिटेल में नहीं जा रहे कि माइनस नहीं होता और फिर अयोटा आता है। ये उन्होंने जस्ट इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16x² -24x। अब आपको पता है ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, ये मैंने लिख लिया हुआ है। ए की वैल्यू 6 और डिस्क्रिमिनेंट b² -4 या रिप्लेस द वैल्यूज़ करने लगी हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास 16 है और सी की वैल्यू आपके पास 9 है। अब आपको पता चल गया काट करके ए बी और सी कैसे लेने हैं, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 24 का स्क्वायर ले लिया तो वो आपके पास आ गया 576 -4 16 और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 और 9 576 आ गया। 576 में से 576 माइनस कर देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसको कह लेंगे आप। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं और एक्स की वैल्यू हमने देखनी है कि हमारे पास क्या आ जाएगी, वो निकालने लगे हम। अब ये नहीं करना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो हम वैल्यूज़ रिप्लेस नहीं करेंगे, वैल्यूज़ भी रिप्लेस करनी पड़ेंगी। x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू आपके पास 24 थी, वो मैंने 24 लगा दी। एक ये फार्मूले वाला माइनस और एक ये जो b के साथ माइनस था वो प्लस माइनस। डिस्क्रिमिनेंट 0 था। 2a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास 16 थी, वो मैंने लगा दी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 24 ओवर 16 2 बार 32 आ जाएगा। अब कौन सा टेबल है जिसमें 24 भी आता है और 32 भी आता है? 8 का नहीं, 8 एक बार कौन सा टेबल है जिसमें 8 एक बार 8 के पहाड़े में ही आता है। 24 तकसीम 8 कर लो तो वो आ जाएगा 3 और 24 तकसीम 32 4 बार 32 होता है। तो x 3/4 आपका आंसर आ गया और यही आपका सोल्यूशन सेट में लिखा हुआ है। वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन में आपने x की वैल्यू निकालनी थी, हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस पार्ट का। देखें, a इज़ इक्वल टू 3 b 7 और c की -13 है। b² -4 है, इसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 3 लिख दिया और c की वैल्यू आपके पास -13 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। एक ये माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, वो 156 शो कर रहा है मुझे। 156 प्लस 49 कर दें, 156 प्लस 49 205 आ रहा है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 205। अब हम प्रूव करने लगे हैं आंसर इसका। यस, डिस्क्रिमिनेंट 205 ही है। 205 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये इर्रेशनल और अनइक्वल है। थर्ड लाइन, क्योंकि वहाँ 205 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए उसमें फोर्थ लाइन पा रही है कि जब किसी का स्क्वायर नहीं बनता था रूट्स आर रियल, इर्रेशनल और अनइक्वल है। x इज़ इक्वल टू दिस हो गया -b की वैल्यू 1, तो ये फार्मूले वाला माइनस और b की वैल्यू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 आ जाएगा। 2a की वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई थी, ऊपर देखो, a इज़ इक्वल टू 3, a इज़ इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 और 3 2s आर 6, तो ये सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, आपका आंसर आ गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 ओवर 6। चाहे सोल्यूशन सेट में आप कहेंगे फर्स्ट वाला नहीं लिखना चाहें तो लिख दें, आपकी इजाज़त पर दी है।
हम लिखते थे, उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रियल, रैशनल और अनइक्वल, और साथ फिर ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कोई इशू नहीं, उधर नहीं लिखा तो उधर नहीं लिखा, इसे सेट में लिखा है सेट में नहीं लिखा, इट्स ओके। लेकिन अगर वो पूछे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था जी इसकी सोल्यूशन सेट में लिखने के नंबर होते हैं वरना नंबर कट जाते हैं, तो जिसको आपने नहीं लिखा उसे भी चाहे लिख लें, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें। इसका है 3/4, ये पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब इससे भी सोल्यूशन सेट में आप लिख लें, फिर आप कहेंगे सिमिलर नहीं है 8, ठीक है। 15 और 8 सारों को सोल्यूशन सेट में आप मैंने लिख दिया, आप सब इक्वल हो गए हैं। ठीक हो गया, आंसर नहीं इक्वल हुए मतलब सब में मेथड एक जैसा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आ रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का बन क्या, पहली इक्वेशन, इफ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ग्रेटर दैन, परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो ये पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, परफेक्ट स्क्वायर दैन रूट्स ऑफ रैशनल एंड अनइक्वल, या ग्रेटर दैन 0 होगा तभी। ये सारी इक्वेशन ग्रेटर दैन 0 के लिए ही थी, उधर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, आप बुक के पीछे से ही देखिएगा, पेज नंबर 19 पर लिखी हुई है कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर होने की, ये ग्रेटर दैन 0 होता है। तो इसमें से हम फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू करनी है, तो परफेक्ट स्क्वायर वो कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर नहीं पूछा, ये इक्वल टू 0 होगा तो ही हमारी के की वैल्यू निकलेगी 10 क्लास। अब कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर दैन, दो कंडीशन होगी, दो दफ़ा परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर दैन द रूट्स आर रैशनल, रियल और अनइक्वल,